नमस्कार दोस्तों। गांधी मरते नहीं, क्योंकि गांधी मरते नहीं हैं, इसलिए गांधी संघर्ष करते हैं। यह बात महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कही। तुषार जी जब यह बात कह रहे थे, उसी समय गांधी यानी आज के गांधी राहुल गांधी रायबरेली में अर्जुन पासी के घर जाकर के उसके परिजनों से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि न्याय क्यों नहीं मिला, अन्याय क्यों हुआ है। और जब वो अन्याय के बारे में जानने पहुंचे तो वहां जनता उमड़ पड़ी, लोग निकल पड़े थे अपने घरों से और उस गांधी के लिए आवाज लगा रहे थे और कह रहे थे, ए आज के गांधी, मुझे इंसाफ दिलाइए, हमें इंसाफ दिलाइए। और उस इंसाफ के लिए आज बोल रहे थे। जब वो इंसाफ की बात कर रहे थे, उस समय बाकी सब खामोश थे, सत्ता डरी हुई थी। राहुल गांधी बोल रहे थे, इन सब का मानना है कि अन्याय हुआ है, असली अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, मास्टरमाइंड को एसपी बचा रहा है। क्यों बचा रहा है समझा जा सकता है, और हम यह होने नहीं देंगे। बिल्कुल वही शब्द हैं जो एक समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश के लिए लड़ते वक्त कह रहे थे। वही बात आज के गांधी राहुल गांधी कह रहे थे। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। उनकी जयंती पर आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश उन्हें सलाम करता है, क्योंकि देश में सद्भावना स्थापित करने के लिए, देश ही नहीं आसपास के देशों में सद्भावना स्थापित करने के लिए उन्होंने वो सारे प्रयास किए। उन्होंने सिक्किम, जो इंदिरा गांधी ने चीन से छीन कर भारत में मिलाया था, उसको एक स्पष्ट तौर पे राज्य के रूप में जगह दी थी, और चीन से छीन कर नेफा को भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। वो राजीव गांधी जिन्होंने युवाओं को आवाज दी थी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने की शुरुआत की थी, जिन्होंने आईटी क्रांति दी, जिसके बूते हम सब आज कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, जिन्होंने दूरसंचार क्रांति दी, जिसके बदौलत घरों में टेलीफोन भी पहुंचे और आज हमारे हाथों में मोबाइल फोन भी है। वो राहुल गांधी जिन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण दे करके उन्हें बराबर खड़े करने की कोशिश की थी। वो राजीव गांधी जिन्होंने इस देश के गरीब गुरबे ग्रामीण पंचायतों को अधिकार दिया और पंचायती राज व्यवस्था लागू की। वो राजीव गांधी जिन्होंने दल बदल करके चोरी करने, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने वाले राजनीतिज्ञ थे, उन पर लगाम कसी थी। वो राजीव गांधी जिन्होंने पहली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय बना करके इस देश को वैज्ञानिक सोच में लेकर के आए, 21वीं सदी का भारत बनाने का काम किया, वो राजीव गांधी। आज उनकी जयंती है और उनको नमन करते हुए उसी गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी फिर आज लड़ते नजर आ रहे हैं जनता के। वो कल भी लड़ रहे थे, परसों भी लड़ रहे थे हमारे लिए संसद में, लड़ रहे थे हमारे लिए सड़कों पर, और आज फिर हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में। बहरहाल इसके पहले वो जिस तरह से अब सरकार को घेरते हैं, सरकार बैकफुट पर आ जाती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि 3 दिन पहले
भारत की सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिटरल भर्ती यानी सीधी भर्ती करके, सीधे ऐसे ही अपॉइंटमेंट करके 45 लोगों को आईएएस के जो सीनियर मोस्ट पद होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उन पर भर्ती करने की जो विज्ञापन निकाला था यूपीएससी के जरिए, उसको आज सरकार को रद्द करना पड़ा। क्यों रद्द करना पड़ा? कल ही कहा था उनके सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने कि यह करके नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी को चैंपियन बनने का मौका दे रही है पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों के बीच, इसलिए सरकार को बचना चाहिए। यानी राहुल गांधी का इतना डर हो गया है कि वो चैंपियन बन जाएंगे, इसलिए वापस ले लो। डर गए। कौन डर गया? वो 56 इंची वाला जो खुद को कहता था मैं 56 इंची, एक अकेला, हवा निकल गई, वो नरेंद्र मोदी। उस नरेंद्र मोदी की यह स्थिति, तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मुख्य मंत्री हैं वहां पर, उनके राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी कि नहीं नहीं, हमें लिटरल एंट्री नहीं चाहिए, रोक दीजिए। अब आप सोचिए। और फिर उनके वही मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो 3 दिन पहले जब निकला था विज्ञापन, तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि वो कितना अग्रगामी सोचते हैं और कैसे कैसे करते हैं, तब वो बता रहे थे। और आज जैसे ही ये खत्म हुआ तो कहने लगे प्रधानमंत्री जी कैसे संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सबका सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने, जबकि वो यह इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं जो इसके पहले 65 लोग उन्होंने भर्ती किए थे लिटरल एंट्री के जरिए, उसमें क्यों नहीं यह बात समझ में आई थी? क्योंकि तब राहुल गांधी एलओपी नहीं थे, तब राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं थे, और आज विपक्ष, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से खड़ा है उससे डर लगता है। तो डर लगता है तो सफाई देते हैं कि इसका कानून तो कांग्रेस शासित सरकार में वीरप्पा मोइली की कमेटी लेकर के आई थी 2005 में, बिल्कुल लेकर के आई थी, लेकिन वो जो लेकर के आई थी उसका मकसद क्या था और वो क्या कर रही थी, इससे आप समझिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री लिटरल एंट्री से ही बने थे, और इस देश को इतना बड़ा, इतना काबिल वित्त मंत्री, वित्त सचिव मिला था। अब आप समझिए। और अब आप यह कहते हैं, अब आप देखिए, जब लिटरल एंट्री का लेकर के आए थे तो किस चीज के लिए लेके आए थे? उस समय एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई थी, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी। उसमें यह हुआ था कि दुनिया के, देश के वह टॉप विद्वान लोग आने चाहिए जो देश को एक सही दिशा में नियम, कानून, दूसरी चीजें बनाने में मदद कर सके, तो ऐसे लोग करें। कल्याणकारी भावना के तहत था कि उद्देश्य का था कि कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनाई जाए, और उसी के फलस्वरूप श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो ये बना था, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, नौकरशाही के लोग, राजनीतिज्ञ और उद्योगपति शामिल थे, जो बहुत काबिल और विद्वान लोग थे। उसका नतीजा था कि उस कमेटी में ही जो एमएस स्वामीनाथन थे, जिन स्वामीनाथन ने किसानों के लिए वो नियम बनाए जिनके बूते आज किसान मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू किया जाए। नरेंद्र मोदी मजबूर हो जाते हैं स्वामीनाथन जी की मृत्यु के बाद में उन्हें भारत रत्न देने के लिए। वो स्वामीनाथन जी शामिल थे। उसमें जो लेख थे उनमें नरेंद्र जाधव थे, मिहिर शाह थे, आशीष मंडल थे, प्रोफेसर प्रमोद टंडन थे, दीप जोशी थे,
फराह नकवी थे और जिया द्रेस थे, हर्ष मंदर थे, माधव गाडगिल थे, अरुणा राय थे। तो इतने काबिल काबिल लोग थे और हर समुदाय के थे। अल्पसंख्यक भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, पिछड़े भी थे, अगड़े भी थे। तो आप देखिए क्या सामंजस्य था। यह लिटरल एंट्री थी और सब बहुत काबिल थे। आपने क्या किया? आपने हक छीनने का काम किया, आपने किसी को कुछ न देने का काम किया। इसलिए राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जवाब पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की हैसियत से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला। तब आप घबरा गए, पूरा विपक्ष बोलने लगा, अखिलेश यादव बोले, दूसरे और नेता बोले और आपको वापस लेना पड़ गया 3 दिन में। इससे हमें याद आता है कि जैसे आपने किसानों के ऊपर थोपे थे 3 कानून, वो तानाशाही वाले कानून जिनसे अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप देने का कार्यक्रम था, उसके खिलाफ किसान खड़ा हो गया तो आप डर गए और वापस ले लिया। अब जब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है तो हर बात में उठाता है। आप वक्फ बोर्ड का कानून लेकर के आए जिससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कब्जा कर ली जाए। जो 9 लाख एकड़ उनकी भूमि है उस पर कैसे कब्जा किया जाए, अंबानी के घर को बचाया जाए जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बना है, वो आलीशान देश का सबसे महंगा घर। तब कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया तो आपको उसे जेपीसी पे भेजना पड़ा। और फिर आप ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर के आए जिससे तमाम स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज को दबाया जा सके और तमाम अल्टरनेट मीडिया के माध्यमों को दबाया जा सके। जब आपने यह साजिश रची तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाए और मजबूरन आपको वह बिल रद्द करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और आज फिर वही स्थिति। ये पहली बार कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री है, जो फैसले ले लेता है बगैर विचार के ले लेता है और उसके बाद में वापस लेता घूमता है, यानी थूक के चाटने की आदत पड़ गई है। तो पहला देश ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा है जो कहता था मैं एक अकेला 56 इंची, 56 है कि 26 है कि 6 है पता नहीं, लेकिन हवा जरूर निकल गई उस गुब्बारे की जो 56 इंची फुला के तैयार किया गया था। चलिए ये तो हुई एक बात। दूसरा आप देखिए कि जिस तरीके का डर है वो डर हर जगह दिखाई देता है, नफरत फैलाने का काम चलता है। कलकत्ता में एक स्टूडेंट के साथ में, जो मेडिकल स्टूडेंट थी, उसके साथ में गैंग रेप होता है या रेप होता है, निश्चित रूप से दुखद है, हर कोई दुखी। तो फिर जब गैंग रेप होता है महाराष्ट्र के एक स्कूल में, ठाणे के उस स्कूल में, तब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी खड़े होते हैं? उन्हीं की सरकार है। अंकिता भंडारी पे क्यों नहीं बोलते हैं? उन्हीं की सरकार है। उन्हीं की सरकार है जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक डॉक्टर नर्स के साथ में अपने सहयोगियों के साथ रेप करता है, तब क्यों नहीं बोलते हैं? जब मध्य प्रदेश में ऐसी घटना होती है क्यों नहीं बोलते हैं? जब उत्तर प्रदेश में ही ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं, राजस्थान में 3 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं, तब आवाज नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि तब अपनी पार्टी, अपने शासित राज्य याद आते हैं। अब बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेने का क्रम, उनको क्षमा कर देने का क्रम भाजपा ने शुरू किया था।
नरेंद्र मोदी जब लाल किले से महिला सम्मान की बात बोल रहे थे, उसी समय बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था, माला पहनाया जा रहा था, और आज फिर वही किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार, डबल इंजन की मोदी की सरकार, वो अब उस बलात्कारी चिन्मयानंद का मुकदमा वापस लेने का काम कर रही है, रेप का, जिसके खिलाफ 2011 से मुकदमा दर्ज है। क्यों? बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है और दूसरों को बोलेंगे ऐसे? निश्चित रूप से अपने आप में शर्मनाक। इसीलिए तुषार गांधी ने कहा गांधी, क्योंकि वो गांधी हैं, गांधी मरते नहीं, इसलिए राजीव गांधी नहीं मरे, इसलिए उनका परिवार जीवित है। और राहुल गांधी आज उसकी अगुवाई कर रहे हैं, संसद से सड़क तक सब जगह दिख रहे हैं, और जब वो दिखते हैं तो आपको डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी चैंपियन, और निश्चित रूप से चैंपियन है। गलत नहीं कहा, जो कहा केसी त्यागी ने सही कहा। जो एनडीए विरोधी हैं वो लिटरल एंट्री को, विज्ञापन को दुरुपयोग करेंगे, इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। हमें विपक्ष के हाथ में हथियार नहीं पकड़ाना चाहिए, यानी राहुल गांधी का डर है जिसके कारण यह हो रहा है। तो आज जब राहुल गांधी अर्जुन पारसी को न्याय दिलाने के लिए रायबरेली पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से उसे न्याय भी मिलेगा और सब कुछ होगा। राजीव गांधी ने कहा था जब प्रधानमंत्री थे कि भारत एक प्राचीन देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं युवा हूं, वो दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, और मेरा भी एक सपना है, मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में प्रथम रैंक पर लाना और मानव जाति की सेवा करना। तो राजीव गांधी ने यह सपना बुना था, उस सपने को साकार कर रहे हैं राहुल गांधी। तभी राहुल गांधी आवाज बनते हैं, वो कहते हैं कि ये लिटरल एंट्री नहीं है, ये आरएसएस एंट्री है, क्योंकि इसमें काबिलियत के आधार पर नहीं हो रहा है, आरएसएस के एजेंडे के आधार पर हो रहा है। लिटरल एंट्री ही है जो सेबी में हुई है, जिसके कारण अडानी को सारे गुनाह करने की छूट दी जा रही है, क्योंकि उन्हीं के चेलों को भर्ती किया जाए। जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं हम इन साजिशों को सफल नहीं होने देंगे, और आज वो हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए, एक अच्छी दमदार विपक्ष की उपस्थिति दिखाई दे रही है, एलओपी दिखाई दे रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो गांधी हैं और गांधी मरते नहीं। जय